हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशनल एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय एक मतलब समुच्चय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे सेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, को पढ़ेंगे। और इस समुच्चय क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, आज हम इस इन सब के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो क्या है, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो पढ़ेंगे भूमिका। क्या भूमिका, इसकी भूमिका क्या है। तो वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। क्या परिकल्पना आधारभूत है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन की परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मनी गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने 1845 से 1918 के बीच में मतलब द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सैल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। ठीक है, इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, समुच्चय और उसका निरूपण। बहुत ही इम्पोर्टेंट, समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल दिमाग, आँखें बिल्कुल खुले रखना। क्या खुले रखना, ताकि बिल्कुल जितना भी पढ़ाया जाए, जितना भी समझाया जाए, आपको पूरा का पूरा क्या हो जाए, अंदर चला जाए, मतलब दिमाग में समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है इसमें, एक सेकंड। दैनिक जीवन में हम बहुधा मतलब बहुत सारी वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, है कि नहीं। जैसे ताश की गड्डी, बिल्कुल ठीक है, दिन भर भी देखे होंगे आपने, कई आदमी ताश दिन भर ही खेलते रहते हैं। ठीक है, व्यक्तियों की भीड़ भाड़ तो देखी होगी, क्रिकेट टीम देखी होगी, है ना। ये सब समुच्चय का विषय है। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट पहला आता है, 10 से कम विषम संख्याएं लिखिए। तो 10 से कम विषम संख्या क्या है, ओबीसी बात है। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग ना जाए और 10 से कम होना चाहिए। तो 1 भी 10 से कम है और 2 को भाग नहीं जाता, 3 भी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो 10 से कम है। 5 भी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो 10 से कम है। 7 भी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो 10 से कम है। इसी प्रकार से 9 भी है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है और 10 से भी कम है। तो ये क्या है, जो क्वेश्चन कहा गया था उसका सही क्या है, ये आंसर है। मतलब लिख सकते हैं हम इतना कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या अर्थात क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होंगे। दूसरा क्या है, भारत की नदियाँ। तो यहाँ पे हम नदियाँ लिख सकते, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, मतलब वगैरह 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 हैं क्या, और भी सारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट तीसरा का है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो स्वर क्या लिख सकते हैं, A, E, I, O, लिख सकते हैं कि नहीं। अगला है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, जिस भी तो त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है,
तो यहाँ से आगे चलते हैं हम। आगे हमारा अगला पॉइंट है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। अर्थात मतलब 210 कौन कौन सी संख्या से कटता है। तो यदि हमने देखा है 210 हम इस प्रकार से यदि काटेंगे तो गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या, पहले हम 2 से काटें, 2 एकम 2, भागना स्तंभ बिंदी और 2 पंच 10, फिर 2 से काटेंगे तो क्या 55, सॉरी 55 का 2 से कटना ही नहीं है उसे, क्या 2 से कटना नहीं, 3 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा है ना। तो 3 तर का 9 और एक बार की 3 5 15, मतलब 35 बार कीजिए, कितने बार की 35। इसी प्रकार से हम 5 से काटेंगे 7 बार बचेगा और 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2,3,5,7 है, तो 2,3,5,7 है इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगला है हमारा समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे 2 तथा 3। अब जो मूल क्या है वही गुणनखंड है, उसका बराबर में शून्य के निकाल दो, 2,3 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम निकाल रहे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर ले यहाँ से। तो क्या है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, जब हम इसके शून्य के निकालेंगे तो क्या होगा x²। ठीक है, एडजस्ट करना जरा है ना। अब गुणा का भी पे 6 आना चाहिए, जोड़ पे घटा पे -5, तो क्या कितने कहेंगे 3 + 2। ठीक है, कोष्टक के अंदर कर लेंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। जे एक्स है तो जे एक्स यहाँ पे आ गया, प्लस में 6 बराबर कर लेते हैं अपने 0। ठीक है, इसी प्रकार से होगा हमारा x²। अब माइनस का गुणा होगा -3x और माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर में 0। ये तो होगा। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसे आगे बढ़ाते हैं हम, क्या आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम इधर आगे करेंगे तो क्या निकल गया, यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे कॉमन ले लें आप, इसमें x ले लो कॉमन तो x निकल के यहाँ है, तो x निकल के x ले लो कॉमन तो कब है x -3 बचे। ठीक है, इसमें क्या, इसमें -2 ले लो कॉमन तो क्या बच गया आपको x 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6 मतलब -3 बराबर 0। तो एक का आ गया आपका x -3 आ गया और एक का x -2 आ जाए, तो एक आ जाए x -3 बराबर 0। और जब इसे बाहर ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, जब -3 है उस साइड चले जाएंगे तो क्या प्लस के 3 बन जाए। इसी प्रकार से एक है x -2 बराबर 0, जब जे 2 उस साइड ले जाए तो क्या बन जाए एंड प्लस के 2 बन जाए, तो 3 कॉमन 2 हो जाए कि ना हो जाए, हो जाए कि ना हो जाए। तो इसी प्रकार से कह रहे थे हमें यहाँ पे कि इसके, एक सेकेंड, इसके जो मूल होंगे कितने 2,3 या 3,2 होंगे। ठीक है, अतः अब यहाँ हम यह देखते हैं कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरण में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है। उदाहरणतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्या लिखा है जी, कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। क्या नील लिखा है जी, नील नदी कहाँ पे है जी, विश्व में है। कहाँ नील नदी, विश्व में है। ठीक है, तो भारत में नहीं है। ठीक है, भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। तो निश्चित अनिश्चित जानते हो, जो निश्चित है यानी कन्फर्म है तब तो है, जो कन्फर्म नहीं है तो अनिश्चित है। तो इस निश्चित व नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो देख लो उदाहरण में कहा आ रहा है अपने। पहला है एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, दूसरा जेड पूर्णांकों का समुच्चय। अगला है क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगला है आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगला है जेड प्लस धन, अब प्लस को चिन्ह लगा तो प्लस धन का हो जाता, तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पर जेड पूर्णांकों का समुच्चय है तो यहाँ प्लस लगा तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब क्यू यहाँ पे का परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, प्लस लगा तो का धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है।
अगला है आर, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पे कहा आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपर्युक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर करेंगे। अब प्रतीक भी देखेंगे आखिर कौन सा प्रतीक क्या होता है। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। अब सुपरिभाषित समुच्चय एक सुपरिभाषित हो तो एक सुपरिभाषित नहीं होता है, नहीं है। अब क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यदि हमने कोई कह दिए कि 5 नाम ले दिए कि वे 5 क्या है क्या है गणित के विशेषज्ञ हैं, क्या है, या गणितज्ञ हैं, ठीक है। और दूसरे में यदि किसी और ने देखा कि नहीं उसमें से मतलब कुछ मैच नहीं खाते उसके अनुसार किसी दूसरे को 5 बता दिए उसने, नहीं जे न 5 न क्या है, गणितज्ञ हैं। एक सेकंड, ठीक है। उसने कहा कि दूसरे को, तो अतः यह का निश्चित नहीं है। निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित वस्तुओं पर ध्यान देना है। क्या निम्नलिखित वस्तुओं पर ध्यान देना है? अब कौन कौन सी वस्तुओं पर ध्यान देना है? नंबर 1 है समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव। अब देखो समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। दूसरा है समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCD ... XYZ, है ना। कुछ भी हो, समुच्चय को लिख सकते हैं कैपिटल में, का समुच्चय को का लिख सकते हैं कैपिटल में, पर अवयव को का में लिख सकते हैं स्मॉल में। अब देखो अगला पॉइंट है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABC, देखो स्मॉल में है कि नहीं, XYZ जे भी स्मॉल में। तो अवयव ध्यान करिए, यहाँ पे ना समुच्चय की बात करी जाएगी, क्या समुच्चय की बात, ठीक है। और यहाँ पे अवयव की बात करी जाएगी, समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय अलग होता है, अवयव अलग होता है। समुच्चय क्या होता है? जो समुच्चय आगे लिखा जाता है वो समुच्चय। अवयव क्या हो जाता है? जो समुच्चय के बाद कोष्टक के अंदर लिखा जाता है वो अवयव होता है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, ठीक है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक संबंध एप्सिलॉन, इंग्लिश में क्या कहते हैं एप्सिलॉन, हिंदी में कहते हैं हम संबंध से, का प्रयोग किया जाता है। अतः हम ए संबंध ए अवयव ए संबंध ए समुच्चय लिखते हैं। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, का अवयव बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम बी संबंध नहीं है ए लिखते हैं। इसे बी समुच्चय ए में नहीं है, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय भी के संबंध में ए संबंध है भी, किंतु बी संबंध नहीं है इसी, मतलब इसलिए बी क्या संबंध नहीं है। अभी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक सब समझ में आएगा, का सब समझ में आएगा जी। हमारा बाद रहा आप वो बोल रहा है, देखो समझो यहाँ पे समुच्चय ए, क्या एक सेकंड पेन दूसरी ले ले। समुच्चय ए बराबर लिखेंगे हम, यदि कोई स्वर है तो हम समुच्चय ए है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। और यदि हम लिखेंगे इसी को, क्या एक चीज़ और लिखेंगे, ये ए लिखा है, का ए लिखा है। यदि हम लिखेंगे ए बराबर समुच्चय बी कोमा सी कोमा डी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ए की बात करी जाए इसमें तो हम क्या लिखेंगे ए अवयव नहीं है, का
ए संबंध नहीं है, मतलब जो समुच्चय ए है इसका संबंध क्या है, नहीं, इस अवयव ए से नहीं है, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं है, इसमें ए है ही नहीं है। और यदि इसमें बी की बात करेगा तो ए क्या लग रहे हैं आप, अवयव है, मतलब ए अवयव है का बी, मतलब ए का अवयव बी है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब है यदि तो जी वाला चिन्ह लगे और नहीं है तो उसे कट्टस हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे हम। अब इस प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय P के लिए 3 संबंध P किंतु 15 संबंध P किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां लिखिए। तो देखो रोस्टर विधि है, यहाँ पे 2 विधि है अभी कल, रोस्टर विधि है, दूसरा समुच्चय निर्णय रूप। रोस्टर विधि क्या होती है, अब रोस्टर विधि हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे, यदि समझ में नहीं आते हैं तो हम नीचे पढ़ाएंगे और लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे इससे। एक सेकेंड यार, क्या हो जाता है। चलो, पहला है रोस्टर विधि में आपकी, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। क्या सूचीबद्ध किया जाता है, ध्यान के, सूचीबद्ध अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम का, अर्ध विराम जानते, इस प्रकार से है ना, कॉमा होता ना, अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है। और उन सभी को एक मंझले कोष्टक, मंझला कोष्टक देखा, इस प्रकार से है ना, मंझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण में 7 से कम सभी सम, क्या ध्यान करिए, सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, मंझला कोष्टक चालू। अब है ना सम का, सम संख्याओं के बारे में कहा है, क्या सम संख्याओं, तो 7 से कम कौन कौन सी है, 2। अब कॉमा 4। ठीक है, इसी प्रकार से 7 से कम का सम संख्या 6, तो यही तो है। तो ये क्या, कौन से कोष्टक में लिखा जाता है, मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। इस तरफ से भी कोष्टक लगे जाए आपको और इस तरफ से भी कोष्टक लगे जाए। ठीक है, यह कौन सा रूप है, ये रोस्टर रूप है। कौन सा, रोस्टर रूप। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 42 का, 42 में जब आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो ना मंझला कोष्टक चालू हो गए, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखना है। तो 1 से भी 42 विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा और 14 से भी होगा, क्योंकि 14 3 42 और 21 से भी होगा, 21 दूनी 42 और 42 से भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या, मंझले कोष्टक के अंदर रख दिए और कोमा लगा दिए, तो ये कौन से रूप में हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है बी, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। मंझला कोष्टक, स्वर क्या कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ठीक है, इसे हम मंझला कोष्टक के अंदर रख देंगे और कोमा लगा देंगे, तो यह भी रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, अगला है सी, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे गिनती तो कहा नहीं गया, तो विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। अब कौन सी होती है, मंझला कोष्टक चालू हो जाए आपको, 1, 3, 5 डॉट 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 अनंत तक हो जाए। ठीक है, हैं अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, कितनी होती, 3 होती है, यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतरहीन है। इन विषम संख्याओं की सूची कैसी है, अंतरहीन है, मतलब अनंत तक है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा, नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। इस प्रकार समुच्चय, उपर्युक्त समुच्चय को छोटा मंझला कोष्टक 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42 प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब इनका कोई क्रम नहीं होता है, पर लिखे जा सकते हैं जी, इस प्रकार से। ठीक है, तो टिप्पणी है या इसका जो परिभाषा है हम फिर बता रहे हैं हम, यह है, ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानतः दोबारा नहीं लिखते हैं। यदि कोई स्पेलिंग डबल होती है या कोई संख्या डबल होती है तो उसे हम एक ही देर लिखेंगे। देखो आगे चलते हैं, प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। कैसा होता है, दूसरे से भिन्न। उदाहरण
उदाहरण के लिए शब्द स्कूल में देखो डबल ओ है, तो डबल ओ कैसे लिखेंगे हम, सिंगल यू लिखेंगे। मैं उपर्युक्त अक्षरों का समुच्चय, देखो मंझला कोष्टक चालू क्योंकि रोस्टर रूप में लिखना है, एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ एक ही लिखेंगे डबल, ठीक है, पर है ना यहाँ पे क्या लिखेंगे एक ही कोमा एल और मंझला कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से हम रोस्टर रूप को लिखते हैं। और आगे चलते हैं हम, दूसरा है अब कौन सा आ गया, दूसरा कौन सा आ गया था, दूसरा था हमारा जी है दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप को पढ़ना है हमें, ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में को पढ़ेंगे हम। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में, अब तो अवयव जानते होंगे, मतलब जो मंझला कोष्टक के अंदर होते हैं उसे हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, क्या होता है, गुणधर्म, जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरण समुच्चय मंझला कोष्टक ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है, अब ये पांचों के पांचों क्या है, एक स्वर है, तो क्या लिखेंगे हमें, अतः अंग्रेजी वर्णमाला की कहाँ जी स्वर है, और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। मतलब जितने भी स्वर हैं भी हमने अंदर कर लिए और स्वर है ही नहीं है, ठीक है। तो इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए हम लिखते हैं, भी से कह दो, ई से कह दो, किसी से भी कह दो, है कि भी बराबर क्या लिखते हैं, एक्स, मतलब मंझला कोष्टक एक्स अनुपात एक्स। अब एक्स कहाँ है, जी स्वर वाले, ठीक है, और एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो इसे क्या, मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। क्या, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। मतलब रोस्टर से ना समुच्चय निर्माण में बदलते हैं और समुच्चय निर्माण से कहाँ पे बदलते हैं, रोस्टर में। यदि हम जे लिखा आता क्वेश्चन में और उसका रोस्टर रूप पूछता तो हम जे लिखते, समझ में आ रही। और जब हम रोस्टर रूप लिखा है और उसका कहा समुच्चय निर्माण रूप पूछा है तो हम जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जे। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। किसका, x का प्रयोग। अब x के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अक्षर YZ भी लिख सकते, ठीक है, जिससे उपरांत या जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह, कौन सा, कोलन का चिन्ह, मतलब अनुपात का चिन्ह, जी क्या है, अनुपात का चिन्ह, कोलन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कोलन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात लिखते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को समझते हैं, या संपूर्ण कथन को मंझले कोष्टक, मतलब इसके अंदर मंझला कोष्टक यही तो है, एक आगे से चालू है जो पीछा से बंद है, के भीतर लिखते हैं। समुच्चय भी के उपर्युक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है। सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, तो इसे हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ध्यान करना, यदि आपको रोस्टर पूछा जाए तो क्या मंझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और यदि क्या बोला जाए, समीकरण निर्माण बोला जाए, का ये बोला जाए समुच्चय निर्माण रूप, का समुच्चय निर्माण रूप बोला जाए, तो आप क्या लिखोगे, उसकी हिंदी लिखोगे, क्या लिखोगे, जो अंदर लिखा है वो उसकी हिंदी लिखोगे। यदि स्वर लिखा है तो स्वर लिख दें, यदि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक लिखे हैं तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अतः यह है एक से चालू होती है, या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है और अनंत तक जाती हैं, वो हम हिंदी में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में, एक्स अनुपात एक्स मंझला कोष्टक के अंदर, ठीक है। तो आशा करते हैं यह समझ में आ रहा होगा। तो अगली चलते हैं आगे की ओर। इस वर्णन में कोष्टक का प्रयोग, ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय के लिए और कॉलम का प्रयोग जहां एक्स कॉमा के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो जी है, ये क्या, एक कैपिटल है, कैपिटल किसे लिखते हैं हम, समुच्चय को लिखते हैं, और यदि स्मॉल होते तो वो क्या कहलाता, अवयव कहलाते, क्या कहलाते,
अवयव कहलाते हैं। ठीक है, चलो बराबर लिखेंगे हम एक्स। ये क्या है? ये वही चीज़ें हैं। कौन सी चीज़? समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है ये। समुच्चय निर्माण रूप ही तो है, ये हिंदी में लिखा है। क्या? हिंदी में लिखा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो तीन से बड़ी है पर 10 से छोटी है को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। अब 3 से बड़ी और 10 से छोटी, जब हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मंजिला कोष्ठक लगाएंगे कि ना लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। और 3 से बड़ी मतलब 4 से चालू करेंगे, डॉट 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और का मंजिला कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक है, यही तो है। 3 से अधिक है और 9 से कम है, तो बस हो गए। तब हम लिखेंगे सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स 3 और 10 के बीच में है, तो अतः संख्या क्या लिखेंगे? 4, 5, 6, 7, 8 और 9 समुच्चय ए के अवयव हैं। का ए के अवयव हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। यदि हम ऊपर ए, बी और सी में रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चयों को क्रमशः ए, बी, सी से प्रकट करें तो ए, बी और सी को समुच्चय निर्माण रूप में निम्नलिखित प्रकार से भी निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो इधर जी ए है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करता है। क्या? 42 को विभाजित करता है। ठीक है, और दूसरा है बी में लिख सकते हैं अपन वाई अनुपात वाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगला सी में लिख लो जेड अनुपात जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है? ये एक समीकरण, ये समुच्चय समीकरण नियम है, मतलब का उदाहरण है। यदि हम इसे रोस्टर में लिखेंगे का तो मंजिला कोष्ठक करेंगे हम। अब जैसे पहले ही है क्या 42 जो 42 को विभाजित करती है तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता है, ना 5 करता है, 6 करता है, क्योंकि 6, 7 42 7 करता है। तो इसी प्रकार से लिखते हैं। उदाहरण पहला देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में लिखना है तो जैसे ही हम इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? तो गुणनखंड हमने अच्छी तरह से बताए हैं। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा कौन? एक्स माइनस 1। ठीक है, कोष्ठक के अंदर हो जाए, दूसरा हो जाए एक्स प्लस 1 बराबर 0। जब हम इसे बाहर ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाए? प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो रोस्टर रूप में लिखने के पहले क्या करा जाता? मंजिला कोष्ठक चालू, 1 माइनस 2 है तो 1 लिखेंगे 1 माइनस के 2 और कोष्ठक बंद कर देंगे। तो अतः प्रदत्त समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। मंजिला कोष्ठक 1 माइनस 2 कोष्ठक बंद। ठीक है, इसलिए वह अगला चलते हैं हम। उदाहरण नंबर दूसरा। क्या? उदाहरण नंबर दूसरा उदाहरण क्या बोलता है? उदाहरण नंबर दूसरा है समुच्चय मंजिला कोष्ठक एक्स अनुपात एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब एक्स स्क्वायर मतलब वो वर्ग ज्ञात करने का वर्ग, जो वर्ग मतलब बे वर्ग ज्ञात करो जो 40 को एक्स स्क्वायर से बड़ा है पर 40 कितना है? कितने? 40 को रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या करेंगे हम? 1 का वर्ग करेंगे तो कितना है? 1। ठीक है, ये भी 40 से कम है। 2 का वर्ग करेंगे कितना? 4 और 3 का 9, इसी प्रकार 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का करेंगे 7 7 49, जो 40 से का हो जाए अधिक हो जाए। तो 40 से बराबर या 40 के कम ही होना चाहिए, तो कम है जी। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी ले लें हम? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अभिष्ट संख्या है। अतः हम इसे क्या रोस्टर रूप में लिख देंगे। मंजिला कोष्ठक के अंदर प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है। बस हो गया काम। अगला है उदाहरण नंबर तीसरा है समुच्चय ए बराबर में, ये रोस्टर रूप में लिखा है। क्या? रोस्टर रूप में लिखा है
मंझला कोष्टक 1,4,9,16,25 डॉट डॉट को डॉट डॉट और कोष्टक बंद है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो इसका वही चीज आ गया ना, समुच्चय निर्माण रूप। अभी रोस्टर रूप, रोस्टर से समुच्चय निर्माण और समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इससे हम हिंदी में क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। एक का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, क्रम से ही तो जा रहे हैं, 5 का वर्ग 25 है, इसकी डॉट 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 इसी प्रकार से आगे चलता रहता है। तो अतः हम लिख सकते हैं इसे का समुच्चय निर्माण में समुच्चय ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्या, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग ही तो है जी सब, ठीक है। दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर एक्स अनुपात एक्स बराबर एन का स्क्वायर, जहाँ एन बराबर एन है। अब ये एन क्या है, एन है प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग, एन क्या है, अनंत है, मतलब एन क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है हमारा समुच्चय, क्या समुच्चय, जी समुच्चय एक छोटा कोष्टक, सॉरी मंझला कोष्टक 1,2 और 1/2,2,2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। फिर वही निर्माण के रूप में, तो अब क्या है, जी बटे बटे में आ रही, क्या आ रही बटे बटे में। अब बटे बटे में कैसे है, देखो 2 से बड़ा है 1, मतलब जो अंश है अंश से 1 बड़ा है हर। इसी प्रकार से 2 में देख लो 2/3, 2 से बड़ा 1 है, मतलब हर क्या 3 है, तो अंश से 1 बड़ा है हर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से 1 कम है। अंश क्या 1 कम है और हर क्या 1 बड़ा है। यह भी कि अंश एक प्राकृतिक संख्या, अंश क्या एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसी प्रकार जो 1 से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर मतलब आगे की ओर बढ़ती है, 1 से अधिक होती जाती है और 6 से अधिक नहीं है। का 6 से अधिक नहीं है, 6 ही तक तो है। अतः समुच्चय निर्माण के रूप में मैं इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत छोटा मंझला कोष्टक x अनुपात x बराबर n। एन क्या है जी, अंश है, अंश क्या है एन है, और हर क्या है एक ज़्यादा है, तो n+1 एक अधिक है। अब यहाँ से हिंदी में लिख सकते हैं हम, एन एक प्राकृतिक संख्या है, वही तो लिखे हमने, एन एक प्राकृतिक संख्या है और एक के बराबर या बड़ा है एन, मतलब 1 के बराबर या बड़ा है एन, एन मतलब वो आगे वाली संख्या, और पर क्या 6 के बराबर या छोटा है, 6 के जे बराबर या छोटा होता है, जी चिन्ह का है बराबर या यदि इस तरफ कहते हैं तो बराबर या बड़ा है, और यदि इस तरफ कहते हैं तो बराबर या छोटा है। तो क्या 1 से जे इस तरफ है तो बड़ा है और इस तरफ है तो क्या है जी छोटा है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, देखो उदाहरण नंबर 5 में हम बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए, बस सही मिलान करना है। तो देख लो ये क्या है रोस्टर रूप है और ये क्या है समुच्चय निर्माण है। तो पहला प्रिंसिपल कैपिटल में लिखा तो क्या होगा इनका, यदि हम क्या समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो x अनुपात x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है कि नहीं जी, अक्षर ही तो है। उसी प्रकार से जीरो क्या है जी, देखो यहाँ पे x+1 बराबर 1, और यदि 1 हाँ उस तरफ लग जाए तो क्या हो जाए 1 माइनस हो जाए, तो 1 में से 1 चले जाए क्या बन जाए 0, तो दूसरे का क्या होगा तीसरा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा देख लो 1,2,3,6,9,18, तो ये क्या 18 के क्या है गुणनखंड है, क्या है 18 के गुणनखंड है, या 18 के भाजक हैं जी, 1 से भी 18 में भाग चलो, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी। इसी प्रकार से 3 - 3 जी क्या इसके गुणनखंड है, इसके क्या शून्यांक है बी के, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। देखो हल में यही लिखा है जो हमने अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको होमवर्क में ये है का प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 1 जो होमवर्क में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखो पहला है ये, ठीक है। हम कल यहीं से दोबारा से पढ़ाएंगे और इसके भी हल लिखेंगे, ठीक है, हल करवाएंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो और आगे चलते हैं हम इसी प्रकार से, देखो ठीक है। इसी प्रकार से आगे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन है कुल, ठीक है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। इसको जे प्रतीक में लिखना है। अब क्या भरना है यहाँ पे, चलो एक बता दे रहे हैं हम। जी देख लो 5 ई में है कि नहीं है, बताओ। ई में है, बिल्कुल है जी, है 5। तो यहाँ पे का संबंध है, यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह भर दोगे, यहाँ पे बीच में भरोगे आप इस प्रकार का चिन्ह का संबंध है। और क्या 8 ई में है, तो 8 है इस संख्या में, नहीं है। तो आप बीच में क्या भर दोगे, इस बीच में 8 के बीच में 8 भरोगे कि संबंध नहीं है, काट दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी सब कर लेना, ठीक है, कर जरूर लेना। इन्हें रोस्टर रूप में लिख लेना तीसरे को, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतीक भर लेना और इसके जस्ट ऊपर क्या बताया हमने, इससे क्या लिखना, औचित्य देना है, का उचित देना है, का समुच्चय के उचित देना है, ठीक है। तो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, मंझला कोष्ठक के अंदर रोस्टरी रूप में लिखोगे इसे, किस में, रोस्टरी रूप में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान करना, एक देर में यदि जिसको भी समझ में नहीं आता है तो इसे दार पे दार देखने का, बार बार देखना जब तक कि समझ में ना आ जाए। और एक देर समझ में आ गई तो समुच्चय फिर जड़ से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। समुच्चय की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हम कि बार बार देखना, एक देर में तो नहीं आएगी क्योंकि ये नया चैप्टर है, ठीक है। इसके पहले तो कभी पढ़ा नहीं है समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगी। प्लीज़ लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।